Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdullah Zishan and you are watching Abdullah Zishan Official. Hope you are doing well. नाज़रीन कराम एंड डियर व्यूवर्स, जैसा कि पिछले सबक में मैंने बतलाया था और कुछ ज़रूरी मालूमात मैंने आपके सामने रखा था कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। ये चूँकि पहला ही सबक है, इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और दूसरी बात जो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई वोवेल्स का इस्तेमाल क्या है, वोवेल्स का काम क्या है, किस लिए हम वोवेल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर जिक्र की जाएगी। इसे नक्शे की मदद से आप समझ लीजिए, नक्शे की मदद से बआसानी आप क्या है समझ लें, इसे क्या है महफूज कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये अल्फ़ाबेट हरूफ तहजी है, वो है ए से लेके जेड तक, जैसे पीछे बताया भी था। अब क्या है, अल्फ़ाबेट पे ए बी सी जितने भी है जेड तक, तो ये ए बी सी अलग अलग क्योंकि क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, हर्फ कहते हैं। हर्फ की 2 किस्में बयान की गई थी, कॉन्सोनेंट एंड हरूफ इल्लत। कॉन्सोनेंट मतलब हरूफ सहीहा और वोवेल्स का मतलब हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत, अब मैंने ये बताया था कि भाई हरूफ इल्लत का काम क्या है, वोवेल्स का क्या काम है, अंग्रेजी जबान में क्या काम है, कॉन्सोनेंट का क्या काम है। इनका काम ये है कि अलग अलग जो लफ्ज है, अलग अलग जो वर्ड है, हर्फ है, इन्हें हम मिलाते हैं तो एक लफ्ज हमें समझ में आता है और वो मानादार होता है। मिसाल के तौर पर मैंने बताया था कि लेटर से मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। जैसे HOLY बताया था, CAT कैट बताया है, CAT कैट है। ये क्या है, अलग अलग लेटर को मिलाया तो एक वर्ड बन गया। और वर्ड बनने की सूरत में इसका माना ये निकल आया कि पाकीज़ा, बिल्ली वगैरह। यहाँ पे पाकीज़ा और कैट के माने बिल्ली। वोवेल्स का काम यहीं पर है। कॉन्सोनेंट लफ्ज को जब मानादार हम बनाते हैं तो उस वक्त क्या है, वोवेल्स का इस्तेमाल जरूरी होता है। यानी अगर आप वोवेल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका लफ्ज मानादार नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर सी और टी, ठीक है। सी क्या है, कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसे मानादार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैट। जैसे ये देखो, जी है और डी है, यहाँ पर मैंने ओ रख दिया तो हो गया क्या, गॉड, माना खुदा, ठीक है। ये यानी एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि वोवेल्स का काम हरकत का काम है। जिस तरीके से ज़बर, ज़ेर, पेश, इनके बगैर आप किसी भी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही जब तक आप वोवेल्स को कॉन्सोनेंट के साथ मिलाएंगे नहीं, उस वक्त तक आप क्या नहीं कर सकते, लफ्ज़ का तलफ़ुज़ नहीं कर सकता, वो लफ्ज़ मानादार भी नहीं बन पाएगा। ठीक है। जब अगर मैं किसी चीज के बीच से ए हटा दूं, कोई लफ्ज, इस लफ्ज का कोई माना, इन दोनों लफ्जों का कोई माना भी नहीं है। गॉड के बीच से ओ को हटा दूं तो भी कोई माना नहीं है। GD है, GD, ठीक है। इस तरह शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इस तरह अगर कोई बोले GD तो आदमी के दिमाग में क्या आएगा, शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन बीच में हमने क्या कर दिया, ओ लगा दिया, तो एक माना बन गया क्या, खुदा के माने में। ठीक है। एक काम और वोवेल्स का होता है। वोवेल्स का काम क्या होता है और कॉन्सोनेंट का काम देखे, मैं बताता हूँ। ये वर्ड बना दिया, वर्ड बनाने के बाद असल काम जो है, मेन काम है वो सेंटेंस का है, जुमले बनाने का। जुमले अगर आप बना रहे हो तो यही असल क्या है, मेन काम जो अंग्रेजी का है वो जुमला बनाना है। किसी भी जबान में जुमले ही के जरिए से हम क्या करते हैं, तकल्लुम करते हैं। लाइक दिस, अंग्रेजी में भी क्या है, सेंटेंस के जरिए से हम किसी को अपनी बात समझाते हैं। अब ये देखिए, किसी भी इसम, हर वह इसम जो क्या हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, हर वह इसम जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो इससे पहले अ का इस्तेमाल होता है। और हर वो इसम जो क्या हो, वोवेल से शुरू हो तो इससे पहले एन का इस्तेमाल होता है, नकरा बनाने के लिए, यानी एक या कोई का माना पैदा करने के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, सेंटेंस मैंने एक बनाया था, क्या, आई एम अ स्टूडेंट। ये क्या है, ये जो एस है वो कॉन्सोनेंट में से, क्योंकि ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू में से कोई तो है नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, इस्तेमाल किया यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया। और अगर ऐसा ही कोई इसम आए और इससे पहले क्या हो, वो वोवेल से शुरू हो तो इससे पहले एन का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर आई हैव एन अम्ब्रेला, UMB, आई हैव एन अम्ब्रेला, UMBRELLA,
ٹھیک ہے، تو یہ جو کیا ہے اسٹوڈنٹ ایس یعنی کانسوننٹ سے شروع ہے، اس وجہ سے اے کا استعمال ہوا پہلے. امبریلا کیا ہے این سے یو سے شروع ہے، ووول سے شروع ہے، اس لیے کیا ہوا این کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے، یہی فرق ہوتا ہے تھوڑا سا، وویلس کا یہی کام ہوتا ہے، کانسوننٹ وویلس میں تھوڑا سا فرق یہی ہو جاتا ہے. اور چونکہ اصل مقصد جو ہوتا ہے وویلس کے ذریعے سے لفظ کو معنی دار بنانا ہے، یعنی وویلس کا کام حرکات کا کام ہوتا ہے، اس لیے اس کا استعمال ضروری ہے. بغیر حرکت کے استعمال کیے ہوئے یا حرکت دیے ہوئے اب کسی لفظ کا تلفظ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ لیسن آپ کا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اب دوسرے لیسن میں کچھ ضروری اصطلاحات جو ہے جو گرامر سیکھنے سے پہلے ضروری ہے، انہیں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، انہیں سمجھایا جائے گا. آپ اس کلاس کے ساتھ بنے رہیے، مختصر ویڈیو بنائی جائے گی تاکہ آپ آسانی سے دیکھ لیں اور اسے آپ محفوظ بھی کر لیں، یاد بھی کر لیں. جزاک اللہ فار اٹینڈنگ کلاس اینڈ جوائننگ ود اس اینڈ thanks for listening me to carefully. Like and subscribe to my channel.